अगर आप डीएचए लाहौर फेज़ 9 प्रिज्म में प्लॉट सर्च कर रहे हैं तो कुछ ब्लॉक्स अपनी साइज़, प्लानिंग और लोकेशन की वजह से नेचुरली ज़्यादा अटेंशन लेते हैं और उन्हीं ब्लॉक में से एक ब्लॉक आर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है फैज़ान अहमद और आज इस ड्रोन टूर में हम इसी ब्लॉक को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल सके कि बायर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के इंटरेस्ट लिस्ट में ब्लॉक आर क्यों रहता है। सबसे पहले अगर आप प्रिज्म का ओवरऑल मैप देखें तो ब्लॉक आर की एक ख़ास बात तुरंत समझ आ जाती है कि ये फेज़ 9 प्रिज्म का सबसे बड़े ब्लॉक में से एक ब्लॉक है। लार्ज ब्लॉक होने का मतलब ये होता है कि यहाँ रेजिडेंशियल पॉकेट्स भी ज़्यादा हैं और फैसिलिटीज़ के लिए भी एम्पल स्पेस एलोकेट किए गए हैं। इसी वजह से फ्यूचर में पॉपुलेशन सेटल होने पर यह ब्लॉक काफ़ी एक्टिव रेजिडेंशियल हब बन सकता है। लोकेशन के पर्सपेक्टिव से ब्लॉक आर काफ़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है। प्रिज्म की जो एंट्री बेदियाँ वाली साइड से होती है उस तरफ से आने पर यह ब्लॉक काफ़ी एक्सेसिबल हो जाता है। इसका एक प्रैक्टिकल फ़ायदा ये भी है कि यहाँ से डीएचए लाहौर फेज़ 6, डीएचए फेज़ 7 और डीएचए फेज़ 8 की तरफ कनेक्टिविटी रिलेटिवली कन्वीनियंट रहती है। जो लोग ऑलरेडी इन फेजेस में मूव करते रहते हैं या उन एरियाज़ में फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं उनके लिए ये फैक्टर काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। और साथ ही साथ बेदियाँ रोड के थ्रू आप रिंग रोड इंटरचेंज को भी फ्यू मिनट्स की ड्राइव पर एक्सेस कर सकते हैं। अगर इंटरनल प्लानिंग की बात करें तो ब्लॉक आर तक अप्रोच मल्टीपल कनेक्टिंग रोड्स के थ्रू पॉसिबल है। मतलब आप प्रिज्म के डिफरेंट साइज से इजीली इस ब्लॉक तक रीच कर सकते हैं। ऐसे ब्लॉक्स जहां अप्रोच रूट्स ज़्यादा होते हैं नॉर्मली फ्यूचर ट्रैफिक फ्लो और एक्सेसिबिलिटी दोनों बेटर रहती हैं। फैसिलिटीज़ की तरफ देखें तो ब्लॉक आर का मास्टर प्लान काफ़ी बैलेंस्ड लगता है। यहाँ मसाजिद प्लान्ड हैं, मल्टीपल कमर्शियल एरियाज़ भी एलोकेट किए गए हैं ताकि रेजिडेंट्स को डेली नेसेसिटी के लिए दूर ट्रैवल ना करना पड़े। इसके अलावा एजुकेशन और कम्युनिटी फैसिलिटीज़ के लिए भी स्पेसेस रिजर्व्ड हैं जहां स्कूल, अपार्टमेंट्स, प्लेग्राउंड और इवन मार्केट के लिए भी डेजिग्नेटेड एरियाज़ प्लान किए गए हैं। ब्लॉक आर का एक और अट्रैक्टिव फीचर ये भी है कि डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म का थीम पार्क भी इसी ब्लॉक के बिल्कुल करीब लोकेटेड है। जब किसी रेजिडेंशियल ब्लॉक के पास लार्ज पार्क या रिक्रिएशनल स्पेसेस होते हैं तो नेचुरली इन्वायरमेंट ज़्यादा ओपन और फैमिली फ्रेंडली फील करता है। फ्यूचर में जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो ये एरिया रेजिडेंट्स के लिए लेजर और आउटडोर एक्टिविटी का मेजर पॉइंट बन सकता है। अगर सराउंडिंग्स की बात करें तो ब्लॉक आर जनरली नीट एंड क्लीन ब्लॉक है। यहाँ कोई मेजर ग्रेवयार्ड या लार्ज विलेज बाउंड्री का कोई डायरेक्ट ड्रॉबैक नहीं है जो नॉर्मली बायर्स को हेजिडेंट बनाता है। लेकिन एक चीज़ जो मेंशन करना ज़रूरी है, इस ब्लॉक की एक साइड पर नाला पास करता है, इसलिए बायर्स को यूजुअली ये एडवाइस किया जाता है कि जो प्लॉट सेलेक्ट करें स्पेसिफिक पोर्शन को अवॉइड करना ही बेहतर होगा। नाले से अवॉइड प्लॉट सेलेक्ट करें जहां एनवायरनमेंट ज़्यादा बैलेंस्ड हो। डेवलपमेंट स्टेटस की बात करें तो ब्लॉक आर पोजेशन ब्लॉक है। इसका मतलब प्लॉट ओनर्स लीगली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और इसी वजह से यहाँ मल्टीपल हाउसेस ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन भी नज़र आते हैं। ड्रोन शॉट्स में आपको कुछ प्लॉट्स पर फाउंडेशंस कंप्लीट मिलेंगी, कहीं ग्रे स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड हैं और कहीं बिल्कुल कंप्लीट हाउसेस भी आपको नज़र आते हैं। और कुछ स्ट्रीट्स ग्रेजुअली रेजिडेंशियल शेप लेना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये डेवलपमेंट मूवमेंट नॉर्मली बायर्स को कॉन्फिडेंस को मज़ीद इंक्रीज़ करती है। कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से एक और एडवांटेज ये भी है कि इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ से शॉर्ट ड्राइव पर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ या फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए एयरपोर्ट प्रॉक्सिमिटी का फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो फेज़ 9 प्रिज्म अभी भी डेवलपमेंट जर्नी का मिड स्टेज में ही है। ये फुली मैच्योर्ड फेज़ नहीं है जैसे फेज़ 7 है या फेज़ 6 है या फेज़ 5 है जहाँ ग्रोथ ऑलरेडी स्टेबलाइज हो चुकी है। इसी वजह से इन्वेस्टर्स इस एरिया को फ्यूचर एप्रिसिएशन के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं और हम भी इसको हाईली रिकमेंड भी करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और पॉपुलेशन शिफ्ट के साथ प्रॉपर्टी वैल्यूज़ ग्रेजुअली यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड फॉलो करती रहेंगी। ब्लॉक आर का एडवांटेज ये भी है कि यहाँ साइज़ भी लार्ज है, फैसिलिटीज़ भी प्लान्ड हैं और कनेक्टिविटी भी बैलेंस्ड है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से ये ब्लॉक इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र्स दोनों की इंटरेस्ट लिस्ट में रहता है। प्लॉट कटिंग की बात करें तो ब्लॉक आर में मल्टीपल रेजिडेंशियल साइजेस अवेलेबल हैं, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल।
अगर करंट मार्केट ट्रेंड देखा जाए तो 5 मरला प्लॉट्स रफली 55 लाख से लेकर 1 करोड़ 5 लाख तक की रेंज में अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग ऑन पोजेशन स्टेटस एंड लोकेशन। 10 मरला प्लॉट्स जनरली 1 करोड़ 40 लाख से 1 करोड़ 80 लाख के अराउंड मूव करते हैं। अगर 1 कनाल प्लॉट्स की मार्केट रेंज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ 20 लाख से लेकर 2 करोड़ 60 लाख के अराउंड देखा जाता है। एग्जैक्ट प्राइस स्ट्रीट पोजीशन और कैटेगरी के हिसाब से वेरी कर सकती है। अगर ओवरऑल पिक्चर को सिंपल वर्ड्स में समझें तो ब्लॉक आर उन ब्लॉक्स में से है जहां फ्यूचर रेजिडेंशियल ग्रोथ की कैपेसिटी भी है और इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट भी। लार्ज ब्लॉक साइज, मल्टीपल फैसिलिटीज, थीम पार्क, प्रॉक्सिमिटी और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी फैक्टर्स इसकी डिमांड को सपोर्ट करते हैं। इसलिए अगर आप DHA लाहौर फेज 9 प्रिज्म में प्लॉट परचेज करने का सीरियस प्लान बना रहे हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए हो या फ्यूचर हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ब्लॉक आर डेफिनेटली उन ऑप्शंस में से है जिसे आपको अपनी शॉर्ट लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। मैं हूं फैज़ान अहमद फ्रॉम मैक्स प्रॉपर्टीज़। अगर आपको लेटेस्ट अवेलेबिलिटी, बेस्ट स्ट्रीट्स या ऑन ग्राउंड विजिट अरेंज करनी हो तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ग्राउंड रियलिटी और मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से गाइड करेंगे ताकि आप कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले सकें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी क्यूरी लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए डिटेल्ड टूर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।